आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास है क्या? पहले हम देखेंगे कुछ एग्जांपल से सेंटर ऑफ मास होता क्या है, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा बाय एग्जांपल्स। फिर उसके बाद जब आपको आइडिया आ जाएगा फिर इसको डिफाइन करेंगे। देखो एग्जांपल है, सिंपल सी एग्जांपल। यहाँ पे एक रॉड है, ये एक रॉड है। इस रॉड को हम एक पॉइंट पे बैलेंस कर सकते हैं। एक ही पॉइंट है ऐसा है जिस पॉइंट पे हम इस रॉड को बैलेंस कर सकते हैं। सपोज वो पॉइंट यहाँ पे है। इस पॉइंट पे अगर हम इस रॉड को ऐसे हैंग करेंगे, लटकाएंगे बाय स्ट्रिंग, तो ये रॉड जो है ये बैलेंस करेगी, ये बिल्कुल बैलेंस करेगी, ना यहाँ जाएगी ना यहाँ जाएगी, बिल्कुल ये बैलेंस करेगी। अब अगर इस पॉइंट के बदले हम इस रॉड को किसी और पॉइंट पे हैंग करेंगे, लाइक ऐसे मैंने इसको लटकाया इस पॉइंट पे, किसी और एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैंने इसको हैंग किया, तो ये रॉड जो है ये कुछ ऐसे घूमेगी, तो इस पॉइंट पे बैलेंस नहीं करेगी रॉड। तो इस रॉड में एक ही पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पे ये रॉड बैलेंस करती है, उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक, इसी तरह और एक एग्जांपल, लाइक यहाँ पे दो पार्टिकल्स है, ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है। इसका मास है सपोज m1, इसका मास है सपोज m2। नाउ इन दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? इसको समझने के लिए इन दो पार्टिकल्स को हम कनेक्ट करेंगे बाय ए मासलेस वायर। सपोज ये एक वायर है, मासलेस वायर, मासलेस वायर, मास, ये एक इमेजिनरी वायर है। समझने के लिए सेंटर, इसका सेंटर ऑफ मास समझने के लिए मासलेस हम क्यों लेते हैं? क्योंकि जो ये पार्टिकल्स है इनका मास इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इन दो पार्टिकल्स को हमने इस मासलेस वायर के साथ कनेक्ट किया। अब ये जो सिस्टम है दो पार्टिकल्स का, इनको मैं कोई एक पॉइंट होगा इस वायर पे, इस मासलेस वायर पे, जिस पॉइंट पे ये जो दो मासेस है, ये जो दो मास ये बैलेंस करेंगे, उस स्पेशल पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। तो इस पॉइंट के बगैर अगर मैं किसी पॉइंट पे भी ये जो दो पार्टिकल्स है इनको अगर मैं हैंग करूँगा तो ये बैलेंस नहीं होगा, ये जो दो पार्टिकल्स है ये बैलेंस नहीं करेंगे। अच्छा, इसी तरह है, देखो और एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है एक रिंग, ऐसे एक रिंग है मेरे हाथ में, ऐसे एक रिंग है मेरे हाथ में, ये एक वायर है, इसको मैंने रिंग की शेप दी। ठीक, अब इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? किस पॉइंट पे ये बैलेंस करेगा? ये रिंग किस पॉइंट पे बैलेंस? अब समझने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे दो पार्टिकल्स थे, इनको हमने वायर से कनेक्ट किया। अब समझने के लिए इस रिंग पे मैं ऐसे एक मासलेस मेम्ब्रेन चिपका देता हूँ, मासलेस पेपर, लाइक इस पे मैंने, समझने के लिए इमेजिनरी है, मासलेस पेपर मैंने इस पे चिपका दिया, इस रिंग पे। मासलेस क्यों? क्योंकि जो रिंग का मास है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब देखो इस पेपर पे सेंटर में एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पे अगर मैं इस रिंग को ऐसे लटका दूं, ऐसे हैंग करूं, तो इस पॉइंट पे जो रिंग है बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये बैलेंस करेगा, ऐसे इनफैक्ट ये मुझे थोड़ा सा ऐसे बनाना चाहिए था, ये हम ऐसे बनाएंगे, जो प्लेन ऑफ रिंग है दैट इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ऐसे। तो ये इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस एक स्पेशल पॉइंट पे, एक ही पॉइंट है जिस पे ये रिंग बैलेंस करेगा, दिस स्पेशल पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ना देखो इन एग्जांपल्स को अगर आप देखोगे गौर से, ऐसा लगता है जैसे इस रॉड में ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे सारा मास इसका बैलेंस करता है। ऐसा फील होता है कि इस रॉड का पूरा मास इसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे पूरा जिस हिसाब से यहाँ पे बैलेंस होता है इस पॉइंट पे, ऐसा लगता है कि इस रॉड का पूरा मास इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। इसी तरह इन दो पॉइंट्स का जो मास है, ऐसा लगता है कि इन दो पॉइंट्स का मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि इस पॉइंट पे बैलेंस करता है। इसी तरह ऐसा लगता है जो रिंग का टोटल मास है वो इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक, ये जो पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है, ऐसा लगता है पूरा का पूरा मास इसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है।
तो जो रिंग का मास है इसी लगता है कि इसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट इज वाई इस पॉइंट पे ये रिंग जो है बैलेंस करता है। तो अब हम डेफिनेशन लिखेंगे सेंटर ऑफ मास की। थोड़ा सा हमें आइडिया आ गया इन एग्जांपल्स को देख के सेंटर ऑफ मास है क्या। एक ऐसा पॉइंट है जिसपे बॉडीज बैलेंस करती है। तो अब एक सिंपल सी डेफिनेशन हम लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और a system of particles is the point at which whole mass of the system of the body or system of particles is supposed to be concentrated। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। ऑल्दो ये डेफिनेशन जो है कंप्लीट नहीं है, मगर थोड़ा सा आइडिया अभी आपके लिए इतना काफ़ी है। अभी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, थोड़ा जब हम आगे बढ़ेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी पढ़ेंगे, उस टाइम इस डेफिनेशन को कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। ये है सेंटर ऑफ मास की एक सिंपल सी डेफिनेशन। अब देखो, अब सेंटर ऑफ मास हम लोकेट कैसे करेंगे, लोकेट हम सेंटर ऑफ मास कैसे करेंगे। लाइक हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं हमारे पास, उनका सेंटर ऑफ मास हम कैसे लोकेट करेंगे। इसी तरह कोई बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे लोकेट करेंगे। इसके लिए हमारे पास कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वो हम देखेंगे यहाँ पे। देखो, पहले हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ एन, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। देखो, हमारे पास एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। लाइक ये है पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, इसका मास है m1, ये है दूसरा पार्टिकल, इसका मास है m2, ये है और एक पार्टिकल, इसका मास है m3, इसी तरह और एक पार्टिकल है, इसका मास है mn। सो वी हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक, विद डिफरेंट मासेस। m1 एक का मास, दूसरे का मास m2, दूसरे का मास m3, इसी तरह nth जो पार्टिकल है उसका मास है mn। अब इनका सेंटर ऑफ मास हमें लोकेट करना है, कहाँ पे होगा इनका इन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, इनका सेंटर ऑफ मास हमें करना है लोकेट। देखो, इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, हम बनाएंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये है x कोऑर्डिनेट, ये है y कोऑर्डिनेट एंड दिस इज z कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम m1 को m2 या m3 mn सब सारे पार्टिकल जो है को लोकेट हम कर सकते हैं कहाँ पे। लाइक यहाँ पे मैं लिखूंगा पार्टिकल, यहाँ पे लिखूंगा x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे लिखूंगा y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे लिखूंगा z कोऑर्डिनेट। देखो, पार्टिकल है m1, पार्टिकल है m2, पार्टिकल है m3 अप टू mn, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो mn का x कोऑर्डिनेट सपोज है x1, इसका y कोऑर्डिनेट है सपोज y1, इसका z कोऑर्डिनेट है सपोज z1। ठीक, m1 के ये कोऑर्डिनेट्स हैं। m1 को अगर हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट करेंगे तो x1 इसका x कोऑर्डिनेट, y1 इसका y कोऑर्डिनेट एंड z1 इसका z कोऑर्डिनेट। इसी तरह m2 जो पार्टिकल है इसका है x2 इसका x कोऑर्डिनेट, y2 इसका y कोऑर्डिनेट, z2 इसका z कोऑर्डिनेट। x3 का m3 पार्टिकल जो है इसका x कोऑर्डिनेट x3, y3 y कोऑर्डिनेट z3। इसी तरह mn का xn, yn एंड zn। अच्छा, अब जो सेंटर ऑफ मास है, सपोज सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है, ये जो है ये पॉइंट, ये सेंटर ऑफ मास है, ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मास है। सपोज इसका x कोऑर्डिनेट है x सेंटर ऑफ मास इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ COM मीन सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। It will be equal to x center of mass, x COM will be equal to 1 divided by n, m1
x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस डैश 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 अप टू mn xn। अच्छा, तो ये जो m है कैपिटल M, ये क्या है? कैपिटल M इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। ये है टोटल मास, सारे पार्टिकल जो है इनका टोटल मास कितना है, दैट इज कैपिटल M, गिवन बाय कैपिटल M, m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक, प्लस डॉट 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 mn n। सो ये जो सारे पार्टिकल्स हैं इनका टोटल मास है m, कैपिटल M। अच्छा, अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/m समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू n mi xi। ये है मैथमेटिकल फॉर्मूला टू फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस फॉर्मूला से हम सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट इजीली हम निकाल सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखो, अब y कोऑर्डिनेट, ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट, अब y कोऑर्डिनेट भी देखेंगे, y कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएगा, y कोऑर्डिनेट, देखो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है दैट विल बी इक्वल टू 1/m, m is total mass of the system, m1 plus m2 plus m3 plus dot 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 up to mn। अच्छा, m1 y1 plus m2 y2 plus dot 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 mn yn, ठीक है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई m समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू n mi yi। ये है y कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, इसी तरह z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई m। अच्छा, m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस डॉट 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 mn zn, दैट कैन बी रिटन एज सिंप्लीफाइड फॉर्म पे इसको लिख सकते हैं, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू n mi zi, सिंपल, z सेंटर ऑफ मास। सो ऐसे जो है हम निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स, तीनों कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट क्या है, क्या होगा उसका, y कोऑर्डिनेट क्या होगा और z कोऑर्डिनेट क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। इस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियरिटी आपको ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब ये हो गया सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। अगर n पार्टिकल्स है तो n पार्टिकल्स है डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस, देन x सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई m समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 I इज इक्वल टू n mi xi। अगर हमारे पास, फिर से मैं रिपीट करूंगा, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इन फ्री स्पेस, देन जो सेंटर ऑफ मास है उसका x कोऑर्डिनेट जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई m, वेयर कैपिटल M इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम, समेशन ऑफ mi xi। इसी तरह y कोऑर्डिनेट जो है इस इन पार्टिकल्स का, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई m समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n mi yi। z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 1 बाई m समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू n mi zi। ये फॉर्मूला जो है ये आपको याद रखना है और बहुत ही सिंपल है, याद रखना। अच्छा, अब हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स है हमारे पास, we have two particles, center of mass of two particle system, दो पार्टिकल्स है हमारे पास, लाइक यहाँ पे है एक पार्टिकल m1 और यहाँ पे है एक पार्टिकल m2, ये दो पार्टिकल्स है हमारे पास, ठीक। हमें निकालना है इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, दैट इज वो पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पे ये दो
मासेस जो है ये बैलेंस करेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम इसको? सिंपल देखो, इसको सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो m1 है इसको हम ओरिजिन मान के चलते हैं। m1 ओरिजिन है, x कोऑर्डिनेट हम ऐसे बनाएंगे, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, इसको सिंपल बनाने के लिए हमने m1 को क्या है, m1 को हमने कंसिडर किया m1 ओरिजिन है, ठीक। अब हम निकालेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो फॉर्मूला n नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर है तो उनके लिए हमने फॉर्मूला देखी है, फॉर्मूला कौन सी हमें लगानी है, तो वही फॉर्मूला दो पार्टिकल सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल है। तो वी विल राइट द फॉर्मूला x सेंटर ऑफ मास हियर विल बी इक्वल टू, जो x कोऑर्डिनेट होगा जो सेंटर ऑफ मास है उसका x कोऑर्डिनेट, दैट विल बी इक्वल टू, देखो 1 डिवाइड बाई m m1 x1 प्लस m2 x2। यहाँ पे दो ही पार्टिकल्स है, m1 x1 प्लस m2 x2। तो where m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो देखो इट विल बी इक्वल टू x सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1 क्या है, m1 है, m1 इंटू x1। देखो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है m1 का, क्योंकि ओरिजिन पे ही है, x कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली इसका 0 है, प्लस सपोज इनके बीच जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, सपोज इट इज d, तो m1 जो है, m1 क्योंकि ओरिजिन पे ही है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। तो m2 जो है, m2 का x कोऑर्डिनेट है m2 इंटू m2, d दूर है ओरिजिन से, m2d डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सो x सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू m2d डिवाइड बाई m1 प्लस m2। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल कहानी, ठीक है। ये है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखो अगर हम देखेंगे बाय कॉमन सेंस, अगर हम सोचेंगे थोड़ा लॉजिक लगा के, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के, जो इन दो पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे लाई करेगा। देखो सिंपल सी बात है, इन दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। यहाँ तो लाई नहीं कर सकता, यहाँ तो लाई नहीं कर सकता, वो ऑब्वियसली जो ये लाइन है कनेक्टिंग द टू पार्टिकल्स, इसी लाइन पे कहीं पे लाई करेगा, इसी लाइन पे कहीं लाई, इन दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं लाई करेगा, ठीक। अच्छा यहाँ नहीं लाई कर सकता, यहाँ नहीं लाई कर सकता, ठीक, इसी लाइन पे ही लाई करेगा। तो यही हम दैट मीन्स अगर इस लाइन पे लाई करता है इसका सेंटर ऑफ मास, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, z कोऑर्डिनेट 0 आएगा। यही चीज़ हम फॉर्मूला से भी देखेंगे। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई m1 y1 प्लस m2 y2, that will be equal to m1 का y कोऑर्डिनेट क्योंकि ओरिजिन पे ही है इंटू 0 प्लस m2 क्योंकि इसी x एक्सिस पे ही है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 इंटू 0 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सो इट विल बी इक्वल टू 0, ये पूरा 0 आएगा। सो जो सेंटर ऑफ मास है उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। z कोऑर्डिनेट क्या आएगा, z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इट विल बी इक्वल टू m1 इंटू z1 प्लस m2 इंटू z2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सो इट विल बी इक्वल टू m1, देखो m1 का z कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि ओरिजिन पे है, प्लस m2 इंटू m2 का z कोऑर्डिनेट 0 क्योंकि x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, 0 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो ये आएगा 0। सो जो सेंटर ऑफ मास है इन दो पार्टिकल्स का, उसका y कोऑर्डिनेट भी 0 है और z कोऑर्डिनेट भी 0 है। दैट मीन्स ऑब्वियसली जो सेंटर ऑफ मास है वो x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट भी 0, z कोऑर्डिनेट भी 0, दैट मीन्स जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी लाइन पे x लाई कर रहा है, इसी लाइन पे, दैट इज द लाइन कनेक्टिंग m1 एंड m2। सो सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे लिखूंगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, center of mass of two particles lies on the line joining the two particles उसी लाइन पे लाई करता है, ठीक है। अच्छा तो ये एक सिंपल सिस्टम, दो पार्टिकल्स का सिस्टम। तो इसका जो है सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा, किस लाइन पे,
line joining the two particles, and x center of mass is equal to m2d divided by m1 plus m2. इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे. सो देखो यहां से हम कंटिन्यू करेंगे. अब x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m2d डिवाइड बाई m1 प्लस m2. ठीक. अच्छा, देखो अब मेरे पास दो पार्टिकल्स है. ये है m1 और ये है पार्टिकल m2. इनके बीच डिस्टेंस कितनी है? इट इज, इनके बीच जो डिस्टेंस है दैट इज डिस्टेंस इज d. अब सपोज सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है कहीं cm, तो ये डिस्टेंस कितनी है? ये दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू m2d डिवाइड बाई m1 प्लस m2 जो हमने निकाला. ये नाउ सपोज ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C. जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है इस पॉइंट को हम नाम देंगे C. जहाँ पे m1 पार्टिकल है उस पॉइंट का नाम है A, जहाँ पे पार्टिकल m2 है उस पॉइंट का नाम है B. नाउ देखो AC इज इक्वल टू m2d डिवाइड बाई m1 प्लस m2. ठीक. अब CB किसके बराबर होगा? इफ यू वांट टू फाइंड CB, दिस डिस्टेंस दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास m2 से कितना दूर है वो हम निकालना चाहते हैं. सेंटर ऑफ मास m2 से कितना दूर है? CB विल बी इक्वल टू AB माइनस AC. So it will be equal to AB कितना है? फुल, पूरी डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज D माइनस AC कितना है? m2. AC इज m2d डिवाइड बाई m1 प्लस m2. सो CB इज इक्वल टू देखो d m1d, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m1d प्लस m2d हाँ माइनस m2d डिवाइड बाई m1 प्लस m2. सो m2d will cancel out. So CB is equal to m1d माइनस m1 प्लस m2. ठीक है. तो इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको समझेंगे. AC पहले AC को AC इज इक्वल टू m2d डिवाइड बाई m1 प्लस m2. दैट इज सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास m1 पार्टिकल से कितना दूर होगा? सेंटर ऑफ मास m1 पार्टिकल से कितना दूर होगा? AC इज इक्वल टू m2 अदर मास इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स d डिवाइड बाई m1 प्लस m2. ठीक. अब देखो इस फॉर्मूला का मतलब, सेंटर ऑफ मास जो है कितना दूर है m2 पार्टिकल से, कितना दूर है? CB इज इक्वल टू m1 अदर मास ऑफ अदर पार्टिकल m1 इंटू d डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स डिवाइड बाई m1 प्लस m2. अब देखो इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दूँ, इसको अगर मैं इक्वेशन सेकंड नाम दूँ, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो. AC डिवाइड बाई CB विल बी इक्वल टू m2d डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू m1 प्लस m2 डिवाइड कर रहा हूँ, फिर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा m1d. तो मैं क्या कर रहा हूँ? AC डिवाइड बाई CB दैट विल बी इक्वल टू दिस. सो m1 प्लस m2 कैंसल, सो dd कैंसल. सो AC डिवाइड बाई CB इज इक्वल टू m2 डिवाइड बाई m1. ठीक है. और आई कैन राइट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AC इंटू दिस डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पार्टिकल m1. AC इंटू m1 is equal to CB, that is distance of center of mass from particle m2. CB into m2. तो ये इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन. ठीक है, न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएगी. तो इसके बाद ये जो हो गया हमने आज पढ़ा, जो हमने क्या पढ़ा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ा, और हमने पढ़ा सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम. इसके बाद हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे. आगे बढ़ने से पहले इस पर कुछ जो हमने आज पढ़ा इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक.